वीडियो पे हम क्लास 9th के चैप्टर 12th हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा सारी, ठीक है, इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। और 5-6 पार्ट बनाऊंगा, जिसमें हम पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन देंगे, फिर सेकंड पार्ट में एग्जांपल्स, थर्ड में ये एक्सरसाइज करेंगे 12.1, फिर 12.2, ऐसे करेंगे। 4-5 पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमेशा मोबाइल के ऊपर देखोगे जब वीडियो को, यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर लो, एचडी होती है वीडियो, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं आपको, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जिम्मी गर्ग को सारे मैथमेटिक्स की, कंप्यूटर्स की सारी वीडियोस वगैरह हर तरह की डालूंगा मैं। और नेक्स्ट एक बात और बोलना चाहूँगा मैं आपसे, मेरा इंस्टाग्राम ये फॉलो कर लेना, धीरज टेक्निकल __ मैंने आपको पिछली वीडियो में 10th वाली में बता दिया था, ठीक है। धीरज कुमार गर्ग करके आएगा, ठीक है। इसको सब्सक्राइब क्या होता है, फॉलो इंस्टाग्राम पे, वो कर देना, ठीक है। चलो देखते, ठीक है। यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेना वीडियो को, एचडी में दिखेगी, ठीक है। लाइक वगैरह कर देना, शेयर कमेंट जो भी कर देना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हीरोन्स फार्मूला, देखो आपने शेप्स के बारे में पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। स्क्वायर जिनकी चारों साइड बराबर होती हैं, रेक्टेंगल जिसकी लेंथ की साइज़ और ब्रेड्थ की साइज़ अलग अलग होती है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है, उनके आसपास का सारी की लेंथ, ये सारी लेंथ, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ। ये सारी लेंथ जो होती है उसको पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। और अंदर के हिस्से को सारे को एरिया बोलते हैं। ये अंदर वाले हिस्से को सारे को एरिया बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो रेक्टेंगल के एरिया के बारे में आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता था ना रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। ट्रायंगल जैसे ये हो गई एक ट्रायंगल, यार कलर चेंज करता हूँ, कलर एंड, ये एक ट्रायंगल है। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, बेस, ठीक है, बेस, ठीक है। इस नीचे वाले को बेस बोलते हैं। तो जो यहाँ से ये वाले पॉइंट से नीचे तक ये वाली होती है, इसको हम हाइट बोलते हैं, HEIGHT, हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें 13 बेस है और हाइट वगैरह। अब देखते हैं, देखो ये इन्होंने फिगर बना रखा है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे होती है, ये वाली, जिसमें ये वाला क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। इसमें ये वाली इसकी हाइट हो जाती है, ये वाली इसकी हाइट हो जाती है। तो ये वाला इसका बेस हो जाता है। तो इसमें हमें हाइट तो दी हुई है, तो हम 1/2 करके हाइट, ये वाली हाइट और ये बेस इंटू बेस निकाल के करके हम एरिया निकाल सकते हैं इजीली। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इजी से हम निकाल सकते हैं। इन्होंने फिगर दे रखी है कि बोल रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल किसी एंगल से दिख रही है, ये किस एंगल से दिख रही है, ये वाले एंगल से, यहाँ से, ठीक है। आप कहोगे कि ये इस तरह से नहीं बनी हुई, लेकिन इसका एंगल यहाँ पे 90 है, तो इसको हम ये वाला 12 सेंटीमीटर को बेस ले सकते हैं, या फिर 5 सेंटीमीटर को बेस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ले सकते हैं। तो 1/2 इंटू 5 इंटू 12 करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। आंसर आ जाएगा 30 वगैरह आ जाएगा आंसर। ये तो राइट एंगल की होगी, जिसमें हमें बेस पता है, राइट एंगल जिसका ये वाला एंगल 90 का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि
इक्विलेटर ट्रायंगल जो दी हुई है, इक्विलेटर ट्रायंगल, एक मिनट में इसको जूम आउट कर दूं, जूम इन कर दूं। इक्विलेटर ट्रायंगल कौन सी होती है? ये वाली, जिसमें ये वाले एंगल्स जो होते हैं कोई भी 90 का नहीं होता, 90 का नहीं होता, ठीक है। उसमें हमें हाइट तो दी ही नहीं होती, ये वाली हाइट, या फिर ये वाली लगा लो, ये वाली लगा लो, कोई हाइट दी नहीं होती। बेस तो हम किसी को भी ले सकते हैं, ये वाले को, ये वाले को, ये वाले को, ठीक है। उसमें हाइट नहीं दी होती, तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानेंगे। रुको ट्रेन को चले यहाँ। अब देखो इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। इक्विलेटर ट्रायंगल कौन सी होती है? जिनकी तीनों साइड की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल की हमेशा जो साइड्स की लंबाई, मान लो इसकी 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी 3 होगी तो इसकी भी 3 होगी, तो इसका बेस हम इजीली निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, उसको इससे मिला देंगे, इसको ए बी सी कुछ भी ले लो, ठीक है। इसको हम पी पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से हम एक से मिला देंगे, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ए पी बी पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये वाली हाइट निकाल सकते हैं। हाइट निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम आती होगी, फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो होगी इक्विलेटर ट्रायंगल की बात, ठीक है। अब बात करते हैं एक, अब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल थोड़ी इक्विलेटर ट्रायंगल से डिफरेंट होती है। उसमें क्या होता है, दो साइड्स तो, अरे ये कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, दो साइड्स तो इक्वल होती हैं, लेकिन तीसरी साइड बड़ी या फिर छोटी होती है। जैसे मान लो ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 3 की है, ये 4 या फिर 5 की या फिर 6 की होगी ये वाली, ठीक है। उसमें हम कैसे निकालेंगे? उसमें भी हम सेम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे जो अलग साइड होगी उसको हम इस पॉइंट से मिला देंगे, हमेशा ये वाला एंगल 90 का होगा। पाइथागोरस थ्योरम से ए पी बी के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसकी हाइट को निकाल सकते हैं, और पूरे इसके ट्रायंगल के एरिया को हम उसी ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। इजी था ये। पाइथागोरस थ्योरम मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो एक मिनट। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट जो होती है उसका स्क्वायर, ठीक है। इजी है, सबको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। चल छोड़ो, ये तो इंट्रोडक्शन हो गई है ट्रायंगल वगैरह के बारे में, इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में, एरिया के बारे में। एरिया मेन चीज़ ये है, एरिया कैसे निकालते हैं, हाइट पता होनी चाहिए, ठीक है। इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं, तीसरी डिफरेंट होती है। उसके बाद में हमारा मेन जो चैप्टर है आता है हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला। अब मैं बता दूं, एक इक्विलेटर हो गई, आइसोसेलेस हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, उनको छोड़ो। अब हमारे पास है स्केलीन ट्रायंगल, SCALENE, स्केलीन ट्रायंगल। उसमें क्या होता है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड तीनों बराबर नहीं होंगी। ये 2 की होगी, मान लो ये 4 की होगी, ये 3 की होगी। ये इसको क्या बोलते हैं, हम स्केलीन ट्रायंगल बोलते हैं। इसके एरिया को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके एरिया को निकालने का तरीका हीरोन्स फार्मूला से निकलता है, ठीक है। उसको मैं समझाता हूँ कैसे होता है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास रेक्टेंगल है, तो उसके सारे इस एरिया की बात नहीं कर रहा, इसको बीच वाले को तो एरिया बोलते हैं। आसपास का जो पूरी लेंथ होती है उसको क्या बोलते थे हम, पैरामीटर बोलते थे ना, पैरामीटर बोलते थे। लेकिन हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल में क्या होता है, मान लो ये कलर रेड कर लेता हूँ, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल के जो ये वाला हिस्सा होता है, ये इसकी सारे की लेंथ को हम क्या बोलते हैं,
इसको भी पैरामीटर बोलते हैं, लेकिन हम इसके एरिया को निकालना चाहते हैं। एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इसके पैरामीटर को निकाल लेंगे। 3 + 5 + 4 कितना हो गया, 5 9, 5 + 4 9 और 3 12 हो गई ना, 12। ठीक है, ये इसका पैरामीटर हो गया। ठीक है, पैरामीटर हो गया ना। ये पैरामीटर नहीं यूज़ करेंगे हम, पैरामीटर का हाफ यूज़ करेंगे। उसको क्या बोलते हैं हम, एस बोलते हैं इसमें, एस। ठीक है, इसके नीचे नहीं लिखूँगा, कंफ्यूज हो जाओगे। उसको बोलते हैं हम एस बोलते हैं, एस। एस क्या होता है, पैरामीटर का हाफ। पैरामीटर कैसे निकाल, अरे कलर रेड करता हूँ यार। एस क्या होता है, पैरामीटर का हाफ। ठीक है, पैरामीटर का हाफ होता है हमेशा। ठीक है, पैरामीटर कैसे निकालते हैं, तीनों साइड्स का प्लस करके, ए प्लस बी प्लस सी। और एस कैसे निकालते हैं, उसका हाफ कर दो। ठीक है, अब आते हैं एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। देखो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, एस इन ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, एस माइनस सी, और उसका अंडर रूट। ठीक है, ये वाला अंडर रूट निकालना भी आपको दिखा दूंगा कैसे निकालते हैं। पहले ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को याद कर लो, और मैंने बता ही दिया कि एस को कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी पैरामीटर के हाफ करके। ठीक है, अब एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल हमें दी हुई है ये वाली, कि एक ट्रायंगल है जिसमें ए 40 है और बी 24 है, सी 34 है। ठीक है, तो हम एस निकाल लेंगे। एस निकाल लेंगे, कितना होगा, 40 + 24 + 32/2। ठीक है, 48 आ जाएगा हमारा। ठीक है, उससे हमारी एस निकल आई। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, एस माइनस ए निकाल लेंगे। एस माइनस ए निकाल लेंगे, आ जाएगी। एस माइनस बी निकाल लेंगे, एस माइनस सी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इस एरिया, इस फॉर्मूला में उसको भर देंगे ईजिली। ठीक है, इस फिर फॉर्मूला में भर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, उसका अंडर रूट निकाल के इतना उसका एरिया आ जाएगा ईजिली। तो ये थी इंट्रोडक्शन। हाँ, तो ये थी इंट्रोडक्शन हीरोन्स फार्मूला के बारे में। ठीक है, कैसे हम एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें हाइट नहीं दी गई हो। ठीक है, हाइट दी हो तो मैंने बता दिया है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बता दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बता दिया, राइट एंगल के बारे में बता दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। ये पार्ट 1 था वीडियो का, और पार्ट 2 में हम एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर 12.1 2 3 करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हम एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना प्लीज़।